हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल में आए हुए 14 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस वर्ष हराया था? इसमें जो राइट आंसर आपका था ये 1540 ईस्वी था। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। सन 1539 में शेर शाह को चौसा की लड़ाई में हुमायूं का सामना करना पड़ा, जिसे शेर शाह ने जीत लिया। 1540 ईस्वी में शेर शाह ने हुमायूं को पुनः हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और शेर खान की उपाधि लेकर संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। शेर खान की उपाधि किसे मिली थी? तो ये था शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी ने हुमायूं को 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में भी हुमायूं को हराया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ और भी जो युद्ध हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध ये 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो पहले हम लोग युद्ध देखेंगे, फिर इसका किस वर्ष में ये युद्ध हुआ था और फिर इसमें परिणाम क्या निकला था। तो खानवा का युद्ध ये 1527 में हुआ था। बाबर ने राणा सांगा को हराया था। चंदेरी का युद्ध ये 1528 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। मेदिनी राय मतलब ये राणा सांगा का सहयोगी था। घाघरा का युद्ध ये 1529 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया था। कन्नौज का युद्ध ये 1540 ईस्वी में हुआ था। शेर शाह ने दूसरी बार हुमायूं को हराया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध ये 1556 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने हिमू को हराया था इस युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावरपॉइंट में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन MS पावरपॉइंट? तो ये है Ctrl+M। Ctrl+N भी लगा देते हैं कई लोग। Ctrl+N से न्यू फाइल ओपन होती है, ना कि न्यू स्लाइड। तो Ctrl+M से होता है न्यू स्लाइड इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द कूका मूवमेंट? कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भगवत जवाहर मल ने प्रारंभ किया था और इसका नेतृत्व सदगुरु राम सिंह ने किया था। आपके ऑप्शन में जो भी रहा हो, किसने प्रारंभ किया था या किसने इसका नेतृत्व किया था? तो भगवत जवाहर मल ने कूका आंदोलन प्रारंभ किया था और सदगुरु राम सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द टोक्यो ओलंपिक्स? निम्न में से कौन सा खेल टोक्यो ओलंपिक में शामिल नहीं था? आपके जो ऑप्शन थे वो उसमें क्रिकेट भी था और यही आपका राइट आंसर है। क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया था टोक्यो ओलंपिक में। बाकी सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, बेसबॉल, कराटे और स्केटबोर्डिंग, ये 5 नए खेल जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब्ड? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो ये है भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में। फ्रेंड्स, अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का प्रावधान था और इस समय कितने हैं? अब 6 रह गए हैं। लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो 7 से 1 निकाल दिया गया और 6 बचे हैं। ये 6 कौन कौन से हैं देख लेते हैं। जैसे समानता का अधिकार, पहला कौन सा है? समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीसरा है, ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में है। और संपत्ति का अधिकार ये अनुच्छेद 31 में था, इसको हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया? जड़त्व के नियम को किस नियम के रूप में भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर है, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन का जो पहला नियम है इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। यह नियम बताता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो यह तब तक ऐसे ही रहेगी जब तक कि इस पर किसी अन्य वस्तु द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ डिजिटल इंडिया वीक 2022? डिजिटल इंडिया वीक 2022 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज डिकेड।
कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज डिकेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के द्वारा लिया गया है। फ्रेंड्स, अब कुछ एक्स्ट्रा में देख लेते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान में और जो भी चीज़ें हैं वो किस देश से ली गई हैं। जैसे है भारतीय संविधान के प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम 1935 और अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर यानी रशिया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान और अन्य देशों के संविधानों से उठाया गया था। जैसे पहले है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। अगला है ब्रिटेन। ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। तीसरे पे है आयरलैंड। नीति निर्देशक सिद्धांत इससे लिया गया है आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, आपातकालीन उपबंध। चौथा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। पांचवा है जर्मनी। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। अगला है कनाडा। कनाडा से लिया गया है संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रावधान, और रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है माजुली रिवर आइलैंड इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। माजुली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है ये माजुली नदी द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस फेस्टिवल ऑफ असम। इनमें से कौन सा असम का प्रसिद्ध त्यौहार है? ये है बिहू। बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। असम में एक साल में 3 बिहू मनाया जाता है। बोहाग बैसाख अप्रैल के मध्य, माघ जनवरी के मध्य और काटी ये कार्तिक अक्टूबर के मध्य, ये महीनों में ये मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है घूमर इज द फोक डांस ऑफ व्हिच स्टेट। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? ये घूमर है और ये राजस्थान का लोक नृत्य है। घूमर राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है जो भील जनजाति द्वारा मां सरस्वती की आराधना करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है विच विलेज हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज। हाल ही में किस गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? ये है मोढेरा जो गुजरात में है। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो इनका नाम है भवानी देवी। तमिलनाडु की है भवानी देवी पहली तलवारबाज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज वन द इंटरनेशनल ट्रेवल अवार्ड 2022 फॉर बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर। संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2022 किस राज्य ने जीता है? तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य जीता है अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 7 मेडल जीता है भारत ने, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज। इसमें ध्वजवाहक थे उद्घाटन के टाइम पे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, और समापन के टाइम पे थे बजरंग पूनिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहले स्थान पर था यूनाइटेड स्टेट जो 39 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 112 मेडल जीता था। दूसरे नंबर पर चाइना 38 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 88 मेडल जीते थे। जापान तीसरे नंबर पर था 26 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 57 मेडल जीते थे। और ग्रेट ब्रिटेन ये 22 गोल्ड मेडल के साथ 65 टोटल मेडल जीता था इसने। इंडिया भारत 48वें नंबर पर था 48 नंबर पर। इसने टोटल 1 गोल्ड मेडल जीता था, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज। टोटल इसने 7 मेडल जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ऐसे आया था जिसमें आपको
बेंगलोर और गुजरात ये सही सुमेलित नहीं था। पटना बिहार की राजधानी है, गांधीनगर गुजरात की और दिसपुर असम का। ये बेंगलोर गुजरात ये उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए ये सही सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर टू वेयर द ईस्टर्न घाट्स एक्सटेंड। पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका राइट आंसर है पूर्वी घाट का विस्तार उत्तर पूर्व में महानदी की घाटी से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के समानांतर नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोड द बुक द सेवन सिंस ऑफ बीइंग ए मदर। द सेवन सिंस ऑफ बीइंग ए मदर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है ताहिरा कश्यप खुराना के द्वारा। ताहिरा कश्यप खुराना के द्वारा पुस्तक लिखी गई है द सेवन सिंस ऑफ बीइंग ए मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्निक इज यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स। दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है आंशिक आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आंशिक आसवन करके दो अमिश्रणीय द्रवों को अलग किया जाता है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन घास मैदान से संबंधित आया था, तो ये सारे हम घास के मैदान से संबंधित ले आए। इसमें से कौन सा क्वेश्चन दिया गया था ये आप देख लीजिएगा। पंपास घास के मैदान ये दक्षिण अमेरिका के उरुग्वे और अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। स्टेपी घास के मैदान पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका मुख्यतः सूडान में पाए जाते हैं। लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में पाए जाते हैं। प्रेरी घास का मैदान ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है। विल्ड घास का मैदान ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। सेराडो घास का मैदान ये ब्राज़ील में पाया जाता है और सेल्वास घास का मैदान ये अमेजन बेसिन में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा 14 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सभी जीएस के क्वेश्चन इसमें हम करा दिए हैं। अब आगे आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, जिससे लोग नेक्स्ट शिफ्ट के लिए कुछ क्वेश्चन याद करके जाएं। फ्रेंड्स, पीडीएफ से पढ़ने के लिए आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।